गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम फिजिक्स को। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो यूनिट नंबर थी फोर्थ हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये 5 यूनिट है, ये 5th यूनिट है। और RRBMU अलवर की जो है उसके अनुसार ये 4th यूनिट है। और हम इसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग, यदि इससे पहले आपको किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसके जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। एंड थैंक्सफुल ऑल ऑफ यू जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और यदि आप किसी अदर कॉलेज से हैं तो आप अपने ग्रुप में प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि और बच्चे भी आप इसको देख पाएँ। हम इसमें पूरी यूनिट को समझाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कॉम्पटन स्कैटरिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं इसमें कि कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर हम यहाँ पर मैथमेटिकल ट्रम्स के साथ फाइनमैन जो डायग्राम्स हैं वो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे या उनको ड्रॉ करेंगे। तो आप हमें वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो इससे पहले जो था वो हमने सेकंड ऑर्डर एस मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। और सेकंड ऑर्डर एस मैट्रिक्स की हमारे पास 6 टर्म आई थी। मैंने उसकी पीपीटी को भी बरकरार रखा है, आपको एक बार दिखाऊंगा। और उसी 6 टर्म में हम जो 6 टर्म है जिसमें पहली टर्म है जिसमें कोई पेयरिंग नहीं है, उसका कोई डायग्राम नहीं बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर एस मैट्रिक्स थी जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। और यहाँ पर जो 6 हमारे पास टर्म आई थी, इसमें पहली टर्म हमारे पास है S1, जिसमें हमने लिखा था कि ये नो पेयरिंग टर्म्स है। ये हमारे पास नो पेयरिंग टर्म्स है, इसका मतलब इसमें कोई पेयरिंग नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका कोई भी फाइनमैन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम नहीं बनेगा। बाकी आप इसका बनाना चाहो तो बन सकता है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, ये अलग अलग रहेगा। दोनों वर्टेक्स अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स बनाया उस तरह से आप रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन पेयरिंग नहीं हो रही। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है S2। वो हमारे पास कौन सी है, S2। और S2 के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर वेव फंक्शन की और वेव फंक्शन के साथ क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। और दूसरे वाले भी हमारे पास वेव फंक्शन की, हमारे पास वेव फंक्शन के साथ क्या हो रही थी, पेयरिंग। तो आज हम इसी मैथमेटिकल टर्म को लेकर के चलेंगे। और ये जो मैथमेटिकल टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है कॉम्पटन स्कैटरिंग को। तो आप टेंशन नहीं ले, मैं इसको एक बार फिर से लिखूंगा और साथ में जो भी इसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा आप अच्छे से समझ के तसल्ली से पढ़ेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर एस मैट्रिक्स की मैथमेटिकल टर्म्स को। और उससे पहले हम एक बार उसी टॉपिक को दोबारा से डाल लेते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग, ओके, ये हमारे पास टॉपिक है। और जनरली यदि आप स्कैटरिंग जो है इस तरह के, उनको आप एक सिंपल इक्वेशन से याद रखेंगे ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर क्या रहता है, एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटरिंग होगी और हमें लास्ट में भी एक फोटोन प्लस एक इलेक्ट्रॉन ही मिलता है। ये जो इक्वेशन है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास काफी महत्वपूर्ण इक्वेशन है और इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल टर्म्स से लिखेंगे। तो आप लिखोगे कि the second order S matrix, the second order S matrix S22। बाकी आपने जो अलग बनाया है वो उसमें अलग हो सकता है, लेकिन मैंने मेरे वीडियो के हिसाब से और पिछले जो हमने पढ़ाया था उसके हिसाब से S22 जो टर्म्स है, ट्रम्स रिप्रेजेंट कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, उस ट्रम को लिखेंगे। तो देखिए, जो S22 थी वो इस तरह से थी, S2 और 2। और इसमें हमारे पास दो थे, वेव फंक्शन की वेव फंक्शन के साथ और वेव फंक्शन की वेव फंक्शन के साथ। तो यहाँ पर आप एक भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि हम वो आपको मैं अभी समझा दूंगा कि एक लिखने से कैसे काम चलेगा वो देख लीजिए आप। तो देखिए, यहाँ पर था हमारे पास आइटा ई का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड माइनस इनफाइनेट से लेकर के प्लस इनफाइनेट एंड डी फॉर
x1 एंड माइनस इनफाइनेट से लेकर के प्लस इनफाइनेट एंड d फॉर x2, ठीक है। और यहां पर हमारे पास था नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ, पहला तो था हमारे पास कि साइन बार और गामा अल्फा, ए अल्फा एंड साइन, और ये फंक्शन थे सब किसके, x1 के। और साथ में था साइन बार गामा बीटा ए बीटा एंड साइन विद द फंक्शन ऑफ x2। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की टर्म्स थी। लेकिन इसमें पेयरिंग थी, और पेयरिंग किसकी थी, वेव फंक्शन के साथ। तो आप इसमें आप इस वेव फंक्शन को भी वो कर सकते हैं, और साथ में जो ये वेव फंक्शन है इसकी और इसकी पेयरिंग भी कर सकते हैं। कोई सी भी आप एक टर्म्स ले सकते हैं और दोनों ही टर्म एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात ये आती है कि जब आपने इन दोनों वेव फंक्शन का पेयरिंग कर दिया है तो आप इस टर्म्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे एक टर्म, नई टर्म्स या नया सिंबल आइटा एस एफ, ठीक है। और ये जो आइटा एस एफ है ये हमारे पास पेयरिंग टर्म्स एस बार और x2 है और साइन x1 है। देखो ये साइन x1 है और ये साइन कौन सा है, x2 है। इसको रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा के साथ भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x1 एंड साइन बार x2, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी अपन को एक प्रॉब्लम होती है, ये बोसोन के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। यदि आप फर्मियोन के लिए लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर एक क्या लिखोगे, प्लस। तो आप लिख सकते हैं प्लस तो है फॉर बोसोन पार्टिकल्स, फॉर बोसोन, और माइनस है फॉर फर्मियोन्स, इसके लिए है फर्मियोन्स के लिए। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है ये वाली, ये इस तरह से हो जाएगी कि S22, ओके, S22, इसमें आप स्मॉल a लिखेंगे। अब स्मॉल a क्यों, स्मॉल a इसलिए लिखेंगे, देखो आप पीछे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि S22 के अंदर हमने एक और दो टर्म्स ली थी, लेकिन इसमें हम फिलहाल एक ये वाली टर्म ले रहे हैं जिसमें हमने इस वेव फंक्शन की इस वेव फंक्शन के साथ पेयरिंग की थी। इसलिए मैंने इस वाली टर्म को नाम दिया है, इस वाली टर्म को S22A, और इस वाली टर्म को नाम दिया है S22B, ठीक है, S22B नाम दिया है। तो इसलिए हम S2 जो A है उस टर्म को हम काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको S22A लिख दिया है। और फाइनली इसके जो वैल्यू होगा वो हमारे पास रहेगा आइटा ई का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड माइनस इनफाइनेट से लेकर के प्लस इनफाइनेट एंड d फॉर x1 एंड माइनस इनफाइनेट से लेकर के प्लस इनफाइनेट एंड d फॉर x2 एंड नॉर्मल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो तो ऐसे कैसे आएंगी, बाकी इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाले लिख देंगे, आइटा एस एफ लिख देंगे, आइटा एस एफ। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोष्टक साइन बार और गामा अल्फा और ए अल्फा, और जो वेव फंक्शन था उसकी पेयरिंग हो चुकी है, तो ये अब लिखेंगे फंक्शन ऑफ x1, और ये देगा आइटा एस एफ एंड x1 माइनस का x2, और ये रहेगा हमारे पास साइन बार की हो चुकी, तो इसको नहीं लिखेंगे अब बार, गामा बीटा ए बीटा एंड साइन विद द फंक्शन ऑफ x2। तो ये समीकरण नंबर जो 2 है वो रिप्रेजेंट करेगी कॉम्पटन स्कैटरिंग को। लेकिन इसके साथ एक चीज और है, हम इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम एक बार फिर से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं एक बार लिख लेता हूं। तो देखिए एस जो 2 ए है उसको हमने ऐसे लिखा है आइटा ई अपॉन में 2 माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट एंड d फॉर x1 एंड माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट एंड d फॉर x2 एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर था साइन बार गामा अल्फा ए अल्फा एंड विद द फंक्शन ऑफ x1 एंड आइटा एस एफ, ये एस एफ भी लिख सकते हो या फिर आप x1 माइनस x2 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा था गामा बीटा ए बीटा और साइन
विद द फंक्शन ऑफ x2, ये था। अब बात ये है कि इस वेव फंक्शन को और इस ऑपरेटर को, इस वेव फंक्शन को और ऑपरेटर को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये वेव फंक्शन था और एक हमारे पास ये ऑपरेटर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन बार प्लस एंड साइन बार माइनस, और ये जो ऑपरेटर होगा वो हमारे पास रहेगा ए प्लस और ए माइनस। तो ये बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगी और इतनी टर्म होंगी कि हम इसको छोड़ जाते बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग है, जो हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग है उसी को हम लिखेंगे। ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। तो हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि वेव फंक्शन जो है या फील्ड ऑपरेटर है साइन बार और ए अल्फा, ऐसे इधर हमारे पास ए बीटा है और साइन है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो मैं इधर एक बार आपको बता देता हूँ ऐसे टूटता है कि साइन बार प्लस एंड प्लस साइन बार माइनस, ऐसे ही ए अल्फा ए प्लस अल्फा प्लस ए अल्फा माइनस ऐसे टूटेगा, ऐसे ही साइन प्लस एंड प्लस साइन माइनस। तो ये सारी टर्म्स रखी जाएंगी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसलिए बात है कि आपके पास चार ऑपरेटर हैं और दो दो उसमें तोड़ोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 टर्म्स आने वाली है। और हम 16 टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम केवल एक टर्म चाहिए, वो भी कॉम्पटन स्केटिंग के लिए। और वो हमें पता है कि कॉम्पटन स्केटिंग क्या होता है, गामा प्लस इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल टू गामा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें ये वाला जो पद है, ये वाला पद, ये इनिशियल मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, फाइनल मान लेते हैं। और इनिशियली देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास है गामा प्लस इलेक्ट्रॉन, गामा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर जो साइन बार है, ये वाला जो साइन बार है, इसको हम केवल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, जो साइन बार है उसको हम माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ऐसे आपके पास जो ए अल्फा है उसको आप माइनस शो कर लेंगे। ऐसे हमारे पास जो साइन प्लस है, तो सॉरी जो लास्ट में साइन है उसको आप प्लस शो कर लेंगे, और जो ए बीटा है उसको आप प्लस शो कर लेते हैं, ठीक है ना। उसको आप क्या शो करेंगे, प्लस शो कर लेंगे, इसको आप लिख लेंगे प्लस। अब ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक जगह यदि फोटोन का एब्जॉर्बिकेशन हो रहा है तो दूसरी जगह इमिशन होना चाहिए, यदि एक जगह इमिशन हो रहा है तो दूसरी जगह इसका एब्जॉर्बिकेशन होना चाहिए, तो उल्टा होना चाहिए, इसलिए हमने एक को प्लस और एक को माइनस माना है। अब आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास जो ये है साइन बार माइनस या साइन प्लस है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ये सॉरी पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हमने इसमें हमारे पास ये मजबूरी है, इसको हम साइन बार माइनस और इसको हम साइन प्लस लिखेंगे। रही बात बीटा की, सॉरी ए अल्फा और ए बीटा की, इसको प्लस माइनस, तो आप इसमें प्लस इसको मान सकते हैं, माइनस इसको मान सकते हैं, और जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी हम सबके डायग्राम बनाएंगे, आप टेंशन ना लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाली समीकरण का, यानी समीकरण नंबर 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आप आएंगे वर्टेक्स x1 पर, यहाँ पर लिखा है x1 और यहाँ पर एक टर्म्स आई है क्या, गामा अल्फा। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट बना लेंगे इस तरह से, ये हमने एक पॉइंट बना लिया और इसको हमने लिखा है x1, x1। और x1 पर हमारे पास गामा अल्फा है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर था, तो एक आइटा ई और गामा इसके साथ लगाएंगे, गामा के साथ, और एक आइटा जो ई है वो इस गामा के साथ हम लगा देंगे, इस वाले गामा के साथ, जो कि दो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहला हमारे पास है जो है वो लिखेंगे आइटा ई गामा अल्फा, यानी कि ये फर्स्ट वर्टेक्स हो गया। और फर्स्ट वर्टेक्स पे आपको बनाना है क्या क्या, देखिए पहला हमारे पास है साइन बार माइनस। जो साइन बार माइनस है वो इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रॉन के इमिशन को हम इस तरह से शो करते हैं, ये हमारे पास लाइन होगी और इसको आप बाहर की तरफ शो करेंगे, इसका मतलब हो गया कि ये साइन बार माइनस है, क्या है, साइन बार माइनस है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर तीसरा, गामा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब की बार है ए अल्फा माइनस, और ए अल्फा जो माइनस होगा
इसका मतलब फोटोन का यहाँ पर इमिशन हुआ है और उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बाहर की तरफ, इस तरह से ए अल्फा माइनस, ये सारे अल्फा पे है, आप चाहो तो इसको भी अल्फा लिख सकते हैं। फिर हमारे पास एक टर्म्स है आइटा एस एफ, और आइटा जो एस एफ है वो एक सॉलिड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और हम सॉलिड लाइन को बनाने से पहले इस वाले टर्म्स पर आते हैं। और यहाँ पर अब देखोगे आपके पास एक आइटा सॉरी गामा बीटा लिखा है जो कि एक वर्टेक्स को शो करेगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक वर्टेक्स बनाएंगे और इसको लिखेंगे आइटा, इसको लिखेंगे आइटा ई और गामा की पावर बीटा या गामा बीटा, और ये है x2 के लिए, तो यहाँ पर x2 को लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आइटा एस एफ लिखा है, और आइटा जो एस एफ है वो हमने पढ़ा था फाइनमैन डायग्राम के अंदर एक सॉलिड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने एक सॉलिड लाइन को रिप्रेजेंट इस तरह से कर दिया है, थोड़ा वेवी बन रही है, कोई बात नहीं, वो हिल रहा है पेन इसलिए बन जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सीधी है वो, आप इसको सीधा ही समझेंगे, स्ट्रेट लाइन समझेंगे। अब हम आ गए हैं वर्टेक्स x2 पर, और वर्टेक्स x2 पर आप देखेंगे, यानी कि x2 पर आप देखेंगे क्या क्या है, a बीटा प्लस, और a बीटा जो प्लस है वो हम इस तरह से बनाने वाले हैं, यानी कि फोटोन का एब्जॉर्बिफिकेशन होगा, और इसको लिखेंगे a बीटा और प्लस। ठीक है, अगला है हमारे पास साइन प्लस है, और साइन प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन के एनिलेशन को शो करेगा, और उसको हम इस तरह से शो करेंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एनिलेशन हो गया, इसको लिखेंगे साइन और प्लस, ये इलेक्ट्रॉन के एनिहिलेशन को शो करता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को शो किया गया। ठीक है, यहाँ पर फोटोन के इमिशन को शो किया गया है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास फोटोन के एब्जॉर्बिफिकेशन को शो किया गया। तो ये जो है और ये जो है हमारे पास, इसको लिखेंगे आइटा एस एफ और x1 माइनस x2, जो कि एक सॉलिड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या फाइनमैन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो थी हमने बना ली। अब बात ये है कि हमारे पास वर्टेक्स जो है ये वाला, देखो इसको हमने फोटोन तो माना है, और साथ में ये x1 के लिए था, x1 का फंक्शन था, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इमिशन ही हो, और ये सॉरी इनिशियल ही हो, फाइनल भी हो सकता है। तो इनिशियल फाइनल का एक रोल और होता होगा, और वो रोल क्या होगा, यदि आप इसको इनिशियल मानते हैं, इस वाले को इनिशियल मानते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस साइड करना पड़ेगा, और अभी जो आप कर रहे हैं वो हमारे पास सॉरी ये अभी इनिशियल है, और फाइनल करोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन इधर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास ये इनिशियल है और इसको फाइनल करोगे, सर ये फाइनल है, इनिशियल करोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन इधर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, और वो हमारे पास है, देखो ये एक वर्टेक्स हो गया और ये एक हमारे पास वर्टेक्स हो गया। पहला x1 के लिए है तो आइटा ई गामा अल्फा हो गया, और दूसरा है हमारे पास आइटा ई गामा बीटा हो गया, दो वर्टेक्स हो गए। और इसके बीच में हमारे पास क्या था, वही एस एफ था, तो हमने इस दोनों को एक सॉलिड लाइन से मिला दिया, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, आइटा एस एफ को शो करेगा। सबसे पहले आएंगे वर्टेक्स x1 पर, तो x1 पर देखेंगे साइन बार प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन को शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन को शो ऐसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन मानेंगे इसका, और ये साइन बार माइनस होगा, और इधर आप आएंगे इधर, तो ये इस तरह से होगा अंदर की तरफ, इसको लिखेंगे साइन और प्लस, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के एनिलेशन को शो करेगा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को शो करता है। अब रही बात फोटोन की, देखो जब आप इसको इस वाले को ए अल्फा को आप इनिशियल मान रहे थे, तब आपने इधर रिप्रेजेंटेशन किया, जब इसको फाइनल मानेंगे तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन इस साइड करने वाले हैं इस तरह से, लेकिन रहेगा ये बाहर की तरफ ही, और इसको आप लिखेंगे ए अल्फा माइनस, और दूसरा जो वाला था उसको आप इस तरह से ही रिप्रेजेंट करेंगे दूसरी साइड, और इसको अंदर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये रहेगा ए प्लस बीटा ही रहेगा। देखो यहाँ पर भी हमारे पास फोटोन का एब्जॉर्बिफिकेशन हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास फोटोन का इमिशन हुआ है, इमिशन, लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इसको पहले हमने इनिशियल माना था, अब की बार ये फाइनल फोटोन माना है, बस और कोई अंतर नहीं है। ऐसे इसको हमने पहले इनिशियल माना था, अब की बार इसको हमने क्या माना है, फाइनल फोटोन माना है। और ये आप ध्यान रखेंगे, इनिशियल वालों को आप इधर और फाइनल वालों को आप इधर, ये इनिशियल के लिए है, ये फाइनल, यानी कि ग्राफ में या वर्टेक्स लाइन के अंदर फाइनल जो भी होगा उसका रिप्रेजेंटेशन इधर करना होता है, और इनिशियल जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन इधर करना होता है। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी की क्या बना ली है,
ग्राफ बना लिए हैं और ये जो दोनों ग्राफ हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग को। और आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, और यदि आपको ये समझ नहीं भी आई है तो आप एक बार और बता देंगे और आगे जो स्केटिंग है, बहाबा स्केटिंग है, मोलर स्केटिंग है, उसको समझेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको ये वाली स्केटिंग भी और भी अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। केवल आप फाइनमैन डायग्राम को याद रखेंगे, फाइनमैन डायग्राम क्या है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वाले जो ग्राफ हैं उनको आप याद रखो। वो याद है तो आप फाइनमैन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इस यूनिट में पूरे 20 में से 20 आने वाले हैं, कोई कहीं से भी कोई कटौती नहीं हो पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे। और इसी तरह आप वीडियो देखते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके